आगरा में समाजवादी पार्टी के संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन ने सभी सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस लाइन ग्राउंड पर भी पुलिस इकट्ठा हुई। पुलिस ने हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, डंडे और आंसू गैस लेस वाहनों के साथ पूरी तैयारी कर रखी है। नेताओं ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी, जंतर मंतर लाठीचार्ज, जौहर यूनिवर्सिटी बुलडोजर और नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ मार्च को लेकर आगरा में सुबह से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, बिजली घर चौराहा से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालने की घोषणा के बाद प्रशासन ने पहले ही सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। सपा के जिलाध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर पुलिस लाइन ग्राउंड में बंदी बना लिया गया ताकि कानून व्यवस्था की कोई भी घटना न हो। हेलमेट, ब्लू फूट जैकेट और डंडों से लैस पुलिस बल के अलावा आंसू गैस और धुआं से लैस व्रज वाहनों को भी तैनात कर दिया गया था। पूरा इलाका पुलिस के घेरे में था और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। प्रशासन का कहना था कि किसी भी हाल में व्यवस्थाओं को भंग नहीं होने दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जमकर नारेबाजी जताई। महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जंतर मंतर पर छात्र शांतिपूर्वक अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया। आखिर लोकतंत्र में इस तरह की कार्यशैली कहां से आई? देखिए, हमारा शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन था, हमको यहाँ अंबेडकर पार्क से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण कर कलेक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन देना था और इसके लिए हमने प्रशासन को अवगत भी करा दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जो नियम और कानून हैं वो इस तरीके के हैं कि कल उन्होंने हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी, जब उन्होंने आवाज़ उठाई छात्रों की, जब उन्होंने आवाज़ उठाई यूनिवर्सिटी की, जब उन्होंने आवाज़ उठाई महिलाओं की, जब उन्होंने आवाज़ उठाई किसानों की, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। दिल्ली के अंदर और आगरा के अंदर हमारे सैकड़ों जो समाजवादी पार्टी के जो सिपाही हैं उनको केवल इसलिए अरेस्ट किया गया है कि वो इन आवाज़ों को उठा रहे हैं जो जनता के हित की आवाज़ हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादी पार्टी हर कुर्बानी के लिए कसम खा चुकी है कि इनको 2027 में उत्तर प्रदेश से और 2029 में केंद्र से इनको उखाड़ के फेंक के दम लेंगे और जनता को इनके जो उत्पीड़न है उससे निजात दिलाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग। प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिया था, उसी के विरोध में पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण युवाओं का एक प्रदर्शन था और अपनी संवाद करने आए थे। संवाद के बदले में उनको लाठियां भांजी गई। पता नहीं कौन कौन से लोग थे जिन्होंने वहां पर लाठियां छात्रों को भांजी। छात्रियों अब तक लातें मारी हैं, डंडे मारे हैं। आज समाजवादी पार्टी के हम लोगों का आज अंबेडकर पार्क पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हम लोगों की 3 मांगे हैं। छात्रों से संवाद करें, लाठियां ना भांजें, धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा दें, दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करें और जो भी घायल पुलिसकर्मी हुए हैं, जो भी घायल हमारे छात्र हुए हैं, उनका मुफ्त इलाज हो। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके और हमारे भी बेटे हैं, बच्चे हैं। जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, 1 साल बाद नीट की परीक्षा आती है और वो निरस्त हो जाती है। छात्रों का भविष्य अदर में एक माँ बाप किस तरह लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण कराते हैं और एंड में वो नीट की परीक्षा 1 नहीं 2 बार लीक हो गई तो छात्रों का भविष्य अंदर में ये कैसी तानाशाही सरकार है, हेटरशाही सरकार है जो अपनी बात रखने पर भी लाठियां बांधती है। आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र की कैसे हत्या की जा रही है। जो परीक्षार्थी थे, जो छात्र थे, उनके समर्थन में हमारे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि हम लोग हर तरीके से हर कदम पे उन लोगों के साथ हैं, तो हमें भी रोका जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं, वो छात्र छात्राएं आतंकवादी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तरीका अच्छा है इनका। 1947 में आज़ाद हुए हम लोग अंग्रेज़ों से, आज इन बीजेपी वालों के गुलाम बने हुए हैं, ये गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, ना होने देंगे हम। तो ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा इस प्रकार से प्रदेश में? क्या ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। अब तो मोदी योगी भी इस्तीफा दें। हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान जाग चुका है, देख रहा है सब। मेरी एक अपील है हिंदुस्तानियों से कि सब खड़े हो जाएं, सब प्रोटेस्ट में आएं और इन लोगों को दिखा दें कि हम हिंदुस्तानी, हम गुलाम नहीं हैं किसी।
वरिष्ठ नेता राम साय यादव ने कहा कि हम जौहर यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। नीट पेपर लीक की जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती हैं, समाजवादी पार्टी के सिपाही निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। ये सरकार के अत्याचार के खिलाफ जो छात्रों पे लाठीचार्ज, जो बहन बेटियों पे लाठीचार्ज दिल्ली में किया है और हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया है दिल्ली में, उसी के उपलक्ष्य में आज अम्बेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक हमें जो पैदल मार्च करना था सरकार के विरोध में, लेकिन आगरा के प्रशासन ने आज हमें बिजलीघर से ही अम्बेडकर पार्क से उठाने का काम किया, पुलिस लाइन में लाकर नहीं बैठा दिया। हम जेलों से न डरने वाले हैं न डरे। समाजवादी पार्टी के नौजवान हमेशा संघर्ष रोडों पर उतर के किया है और इस सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ हम डट के विरोध करेंगे सरकार का। और कल बच्चों को जो मारा, लाठीचार्ज किया दिल्ली के अंदर, हम जो हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हम संविधान को बचाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से इस सरकार को गिराकर और मोदी और योगी की सरकार को गिराकर इनको इस्तीफा की मांग करते हैं। उत्तरी विधानसभा के प्रत्याशी नितिन कोहली ने कहा कि भाजपा समाजवादी पार्टी के बढ़ते कद से डरी हुई है। सपा लगातार पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रही है। आज जब हम लोकतंत्र बचाने निकले थे तो पुलिस ने सभी को अरेस्ट करके एक जगह बंदी बना लिया। यह भाजपा की लोकतंत्र विरोधी सोच को दिखाता है। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में तानाशाही चल रही है, छात्र बेचारे पिट रहे हैं, जंतर मंतर पे भूखे प्यासे धरना दे रहे हैं और सरकार उन छात्रों की सुन नहीं रही। आज उसी की उस पे हम लोग जिला और महानगर के नेतृत्व में बिजली घर पर धरने का प्रोटेस्ट करने जा रहे थे युवाओं के समर्थन पर। जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तार किया है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समाजवादी पार्टी के लोग जब तक सड़कों पर उतरे रहेंगे, जब तक युवाओं को, किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। सपा नेताओं ने एक सुर में कहा कि जब तक हमारी मांगे, नीट पेपर लीक की जांच, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर और लोकतंत्र की रक्षा पूरी नहीं होती, हम लड़ते रहेंगे। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव का संकेत देते हुए कहा कि हम सभी ने 2027 की हुंकार भरी है और जनता इस अन्याय का जवाब चुनाव में देगी। दिल्ली में जंतर मंतर पर जब जौहर यूनिवर्सिटी और संविधान की रक्षा करने के लिए जब अखिलेश यादव जी ने अब बात उठाई और वहां पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, तो उसको लेकर भाजपा सरकार ने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद पूरे प्रदेश भर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज हम जानते हैं जो आगरा में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो उसको लेकर भाजपा समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं को सभी को अरेस्ट कर लिया गया। तो जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। मैं विजय यादव, महानगर अध्यक्ष मजदूर सभा। जिस प्रकार से छात्रों के साथ ये बर्बरता हुई है, आप सोचिए कि मजदूर का बच्चा जब पढ़ाई करता है तो अपनी घर की प्रॉपर्टी तक गिरवी रख जाती है, घर भी गिरवी रख जाता है। उस पिता से पूछिए कि किस तरीके से पढ़ाई पे जीएसटी लगाने वाली पहली सरकार विरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। छात्रों ने जब नीट के एग्जाम को लेके 22 बच्चे मर गए, तब भी छात्रों ने जागरूकता अभियान लगाया, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं जागी। लगातार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे की मांग करते रहे, लेकिन छात्र के कुछ ऐसे मुझे लगता है कि मुद्दे थे। देखिए, अखिलेश यादव जी वो विकास प्रोफेसर जिसने 18 लाख लैपटॉप बांटे, छात्रों हितों में काम किया, 1 से लेकर एमए तक की फीस माफ करी, उनको अरेस्ट करना पूरे संविधान का कत्ल है। कल देखा आपने, पूरी दिल्ली जाम हो गई थी। सोचिए अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता तो क्या चप्पा चप्पा चौक हो जाता। जैसा कि इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी छात्रों के लिए हमेशा से कार्य करती आई है और जो अभी लगभग कई छात्रों ने इसमें अपनी आत्महत्या की थी पेपर लीक को लेकर, उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी वो किया है। पर लेकिन आप जानते हैं जी, मेरा नाम रामनरेश यादव है, मैं महानगर उपाध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से जन विरोधी सरकार लगातार जनता का उत्पीड़न करने का काम कर रही है, पीडीए के जननायक अखिलेश यादव को जिस तरीके से अरेस्ट किया है, निहत्थे छात्रों पे, निर्दोष बच्चों पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पुलिस की ड्रेस पहनकर जो बर्बरता, लाठीचार्ज, खून, लहूलुहान किया है, लेडीज लड़कियों के साथ में किस तरीके की बदतमीजी नहीं की है, करंट लगाए गए हैं, इस पर करदई जनता माफ़ नहीं करेगी। और अब ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी और सरकार को भी समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। आपको बताएं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी आक्रोश है। उन्होंने बताया है कि लगातार इसी प्रकार से प्रोटेस्ट होता रहेगा जब तक समाजवादी पार्टी की जो मांग है उसको पूरा नहीं किया जाएगा। जो पेपर लीक हुआ है उस पर जब तक उनका धर्मेंद्र प्रधान का इस पर इस्तीफा या जो उनकी मांग है जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर और लोकतंत्र की हत्या ना करें, इस प्रकार के इनके मुद्दे हैं, उनको लेकर जब तक
भारतीय जनता पार्टी इन पर कोई विचार नहीं करेगी तब तक इनका प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। मेरे साथी इकबाल के साथ मैं लाखन सिंह, सी न्यूज़ आगरा।